Hello student, welcome to one tutorial. In this lecture, we are going to discuss section formula in vector algebra. What? How to drive section formula? This is section formula. This is section formula. Let vector this is vector A is position vector A and B point B is position vector B and another this let origin is position vector B and the position vector A and this point R, this is R, position vector R, this is origin. सो R जो पॉइंट है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है AB को, m रेशियो n मीन्स यहाँ कहने का सेंस क्या है कि RB वेक्टर मीन्स RB वेक्टर बाय AB वेक्टर बाय AR वेक्टर सॉरी AR वेक्टर इज इक्वल टू m by n. So AR vector imply RB vector is equal to m by n AR vector. RB vector B minus final minus initial vector R is equal to m by n AR means vector R minus vector A. यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो n ऑफ वेक्टर B माइनस n ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू m वेक्टर R माइनस m वेक्टर A. यहाँ से वेक्टर R एक्साइड करेंगे तो वेक्टर R को इधर ऐसे इधर ले आएंगे तो एन बी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर माइनस प्लस एन आर वेक्टर. यहाँ से m कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इम्प्लाई वेक्टर R इज इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर बाई m प्लस n. दिस इज द पोजीशन ऑफ R वेक्टर. मतलब R जो पॉइंट थे वो किस रेशियो में m रेशियो n में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R क्या होगा R इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी वेक्टर बाई m प्लस n. जैसे सेक्शन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम ड्रॉ करेंगे. ए बी सी डी पैरेललोग्राम वेरी सिंपल. ए बी सी डी पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम A B C D. Q is the midpoint of CD. Q is the midpoint of CD. BQ means this is Q. So BQ को ज्वाइन किए like that. Meets AC means AC. कहाँ पे मीट कर रहे हैं at point M. Then AM by CM. This ratio AM by CM. AM this is AM by CM का रेशियो क्या होगा. तो हम AM by CM कैसे निकालेंगे. इसका तो कुछ गिवन ही नहीं है. सिर्फ इंफॉर्मेशन वेक्टर ए बी. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पोजीशन वेक्टर लेट कर लेंगे. तो कहीं ना कहीं हमें ऑरिजिन मानना पड़ेगा तभी तो पोजीशन वेक्टर स्टार्ट होंगे. तो दिस इज ऑरिजिन. इसे मान लेते हैं 0. इसका पोजीशन वेक्टर बी है. दिस इज पोजीशन वेक्टर सी और दिस इज पोजीशन वेक्टर डी. तो ये मिड पॉइंट है मतलब 1:1 में डिवाइड हो रहा है.
तो हम क्यू पॉइंट को कैसे निकालेंगे? क्यू इज वेक्टर सी प्लस वेक्टर टी बाई टू, दिस इज क्यू। अब यहाँ पे हम इसको 1:λ में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे 1:μ में, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। इसका मिड पॉइंट, इसका इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इन द बी क्यू, या फिर एसी में इन द सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट एम, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, वहां से कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पॉइंट एम क्या हो जाएगा? पॉइंट एम इज पॉइंट एम, हम फर्स्ट लगाते हैं म्यू, दिस इज म्यू। तो यहाँ पे एक मिनट, दिस इज म्यू, दिस इज लेमडा रेशियो 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू सी मीन्स क्या हो जाएगा? 1 वेक्टर सी प्लस म्यू को इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोजीशन वेक्टर 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 बाई 1 प्लस म्यू। इसमें बी क्यू में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट एम, पॉइंट एम इज, ये हो जाएगा लेमडा ऑफ वेक्टर बी प्लस 1 वाई सी प्लस डी बाई लेमडा प्लस 1। अब इस दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? वेक्टर सी बाई 1 प्लस म्यू। यहाँ पे एक क्या रिजल्ट यूज करेंगे? वेक्टर ए, वेक्टर ए, नो वेक्टर ए तो है ही नहीं यहाँ पे, वेक्टर डी और पोजीशन वेक्टर डी इज इक्वल टू डी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं। क्योंकि डी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए बी को, और दिस ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है यहाँ पे, दिस इज पैरेललोग्राम। सो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो सी माइनस बी। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा? लेमडा बी प्लस वेक्टर सी, डी इक्वल टू क्या पुट करेंगे? प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी बाई दिस इज 2, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, सी प्लस टी बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई लेमडा प्लस 1। अब दोनों को ये इक्वल कर देंगे क्योंकि एम पॉइंट है तो कौन साइड तो करेंगे। सो वेक्टर सी बाई 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू लेमडा ऑफ बी माइनस वेक्टर बी बाई 2 प्लस प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? सी प्लस सी, 2c बाई 2 मीन्स वेक्टर सी बाई लेमडा प्लस 1। अब यहाँ पे वेक्टर बी यहाँ पे क्या है? 0 है, तो 0 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा? लेमडा ऑफ माइनस 1 बाई 2 बाई लेमडा प्लस 1। अनदर केस क्या हो जाएगा? इन सी में सी इक्वल टू यहाँ पे कितना है? 1 बाई, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई म्यू, यहाँ पे सी इक्वल टू कितना है? 1 बाई लेमडा प्लस 1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 0 कब होंगे? जब लेमडा माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0 मीन्स लेमडा इक्वल टू 1 बाई 2, लेमडा इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1, सो लेमडा इक्वल टू म्यू।
मीन्स ये हो जाएगा। फिर म्यू का भी वैल्यू कितना आ गया 1/2। हमें क्या निकालना था 1 रेशियो, हमें निकालना था यहाँ पे 1 है, सो μ/1 इज इक्वल टू 1/2 मीन्स μ/1 इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज 1/μ इज इक्वल टू 2/1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इस तरह से हम टू वेक्टर्स गिवन रहेंगे, वेक्टर ए एंड बी आर गिवन, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू what is the meaning of a scalar product and dot product? Let vector a and another vector b, the angle between these two vector is theta. A dot b defined as vector a dot b is defined as vector a magnitude into vector b magnitude cos theta. A dot b is defined as vector a magnitude into vector b magnitude cos theta, where theta is the angle between these two vectors, where theta is angle between these two vectors. So find यहाँ से first cos theta is equal to अगर हमें a डॉट b गिवन है, वहां से एंगल निकालना हो कि दो एंगल के बीच में, दो वेक्टर के बीच में कितने एंगल बना, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट, अगर दो वेक्टर्स गिवन है, पूछे कि a डॉट b नहीं, एंगल निकालो दिस टू वेक्टर्स, तो हम क्या निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय, इसको मैग्नीट्यूड, इसको हम डिवाइड दे देंगे a से, तो बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर a इंटू वेक्टर b, इसे cos थीटा। if theta equal to 0, if theta equal to 0, so cos 0 equal to 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाई, if theta equal to 0 इम्प्लाई वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, in if theta is equal to 90 degree imply cos 90 is 0, cos 90 is 0, so a dot b equal to 0, vector a dot vector a dot vector b is equal to 0। इसे हम रिजल्ट के जैसा यूज कैसे करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, गिवन रहेगा हमें कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन में इस तरह से गिवन रहेंगे वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अब तो मैं कोई सा भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, पाई तक। थीटा इक्वल टू पाई इम्प्लाई कॉस पाई इज -1, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a into magnitude of b। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या है मीन्स यहाँ पे हम देख तो क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू a डॉट b का मैक्सिमम, a डॉट b का मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम a डॉट b, दिस इज मैक्सिमम
इफ थीटा इक्वल टू 0 मीन्स ये। अगर यहाँ से एक पॉइंट और निकालें कंक्लूजन तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ए डॉट बी, सो मिनिमम इज माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिस। तो यहाँ से हमें रिमेंबर करना, एक टर्मिनोलॉजी और यूज होते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऐसे लेट वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए and another vector b, this is angle between these two vector theta। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्रोजेक्शन ये क्या हो जाएगा, ए का प्रोजेक्शन एलोंग ए, इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा ए का इसके एलोंग, बी के एलोंग, तो क्या हो जाएगा ए ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, these are perpendicular, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिस ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कैसा है, क्लियर है नहीं, देखो ए मैंने ऐसा इसको x लेट कर लिया जैसे सपोज x, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर, इज द हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा x बाई हाइपोटेनस बाई a, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस थीटा, इस तरह से मैंने लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, along वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल टू मैंने क्या फाइंड किया यहाँ पे, दिस इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू मैंने क्या फाइंड किया ये वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड, सो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल यहाँ से क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रोजेक्शन, एक मिनट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इज a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हम ऐसा लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along ए, मीन्स इस टाइप का वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है 90 डिग्री, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन along ए, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा,
अगर बी का हम इसका प्रोजेक्शन करें तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। तो सेम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along to vector A means magnitude of V cos theta. So vector B cos theta equal to A dot B by magnitude of A into magnitude of B. So magnitude of B cancel हो जाएगा. So final क्या बचेगा, vector A dot vector B by vector A का magnitude. तो हमें दो रिजल्ट याद रखने हैं, क्या मैंने यहाँ पे फाइनल लिख दे रहा हूँ. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B मीन्स आपको डॉट लेना, सिंपली A डॉट B बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B, जिसके along लेना है उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे वेक्टर B. अगर ऐसा लिखा हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B along टू वेक्टर A, वेक्टर A, तो फाइनली तो पहले हम A डॉट B फाइंड करेंगे, A डॉट B, दिस इज वेक्टर A डॉट B, वेक्टर A डॉट B, और जिसके अलॉन्ग लेना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड अलॉन्ग टू A, सो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिस इज. इस तरह से हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along B is equal to vector A dot B by magnitude of B. Projection of vector B along A means A dot B by magnitude of A. Clear? इसे समझ. This represent I cap, this is J cap, and this is K cap. Means X axis, Y axis and Z axis. I जो कैप रिप्रेजेंट करता है X axis को, यूनिट वेक्टर है. J is यूनिट वेक्टर along Y axis, K is यूनिट वेक्टर Z axis. तो इस तरह से सारे कितने होते हैं 90 डिग्री, ईच आर 90 डिग्री, इस टाइप सब एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर. तो यहाँ से अगर मैं ऐसा पूछूं कि आई डॉट आई क्या होंगे, तो आई डॉट आई मतलब आई के लॉन्ग ही आई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, आई डॉट आई दोनों तो सेम है इस तरह से, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया थीटा इक्वल टू 0. तो क्या होता है आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इस तरह से इंटू कॉस 0. सो आई मतलब यूनिट वेक्टर 1 इंटू 1 कॉस 0 इज 1. सो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा. मीन्स हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आई डॉट आई इक्वल टू 1. मीन्स अगर एंगल का वैल्यू 0 है तो दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ. मतलब आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इज 1. यहाँ से रिमेंबर क्या करना है, आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1. इसे रिजल्ट. इसी तरह से अगर आई डॉट जे निकाले, फाइंड टू आई डॉट जॉट आई डॉट जे, दिस इज आई डॉट जे तो आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है. सो कॉस 90 कितना हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 इज 0.
तो यहाँ तो फाइनल 0 हो जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि I डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i या I डॉट k, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें j डॉट k लिखे k डॉट j लिखे दोनों सेम होता है। तो I यूनिट वेक्टर इंटू k डॉट इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे j डॉट i लिखेंगे तो भी सेम हो जाएगा क्योंकि j डॉट i या I डॉट j लिखे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। कुछ प्रॉपर्टी है इसका, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू होल्ड करता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c। मीन्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक कांस्टेंट m इज ए कांस्टेंट वेक्टर a को हम डॉट करेंगे वेक्टर b के साथ तो हम m बाहर फाइंड आउट कर सकते हैं। m वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अगर वेक्टर a का स्क्वायर लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इससे मीनिंग वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टाइप से, क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर a मीन्स हुआ कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b, सॉरी इनटू वेक्टर ओ इनटू वेक्टर a। और दोनों का बीच का एंगल कितना, एंगल बिटवीन दिस a एंड a वेक्टर इज 0, सो cos 0 इज कितना 1। सो a डॉट a कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1, मैग्नीट्यूड a कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, वेक्टर a का स्क्वायर मीन्स वेक्टर a डॉट a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर गिवन है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेट
वेक्टर ए इज a1 I cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap and b vector b is b1 I cap प्लस b2 j cap प्लस c3 k cap। हमें फाइंड आउट करना है a डॉट b। तो a डॉट b मीन्स a को मल्टीप्लाई करना है ये पूरे टर्म से। तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा a1 b1। अब a2 को ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब डॉट लेना है। तो a2 तो यहाँ j को i से करेंगे तो 0 हो जाएगा j डॉट आई, और यहाँ पे j डॉट जे 1 हो जाएगा, j डॉट के क्या हो जाएंगे 0। तो सिर्फ j वाला बचेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस a2 b2 प्लस। अब के वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पे के वाले बचेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा a3 b3 इस तरह। अगर मैं इसे डिटेल में दिखाऊं तो कैसा होगा, इस टाइप का देखिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस c3 k कैप। इसे हम अब a1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे टर्म में, तो क्या हो जाएगा a1 इंटू b1 आई डॉट जो डॉट है डॉट के आई डॉट आई इस तरह से, प्लस a1 b2 आई डॉट जे डॉट प्लस a1 c3 आई डॉट के डॉट प्लस। इसी तरह से सेम टू सेम b को हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम c को करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू 1 होगा, बाकी यहाँ पे तो 0 हो जाएंगे। दिस इज 0, दिस इज 0। तो जब आई वाला को आई से आई वाले a1 आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला टर्म से बचेगा, मतलब यूनिट वेक्टर आई वाले बचेंगे आई कैप, बाकी सारे 0 होंगे। इस तरह से जे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप वाले बचेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। के को मल्टीप्लाई करेंगे तो के कैप वाले बचेंगे, बाकी सारे 0 बन जाएंगे। यहाँ फर्स्ट में क्या आ गया a इंटू a1 b1। इसी तरह से अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस डॉट, प्लस इसको करेंगे b2 a2 को तो क्या हो जाएगा a2 b2, a3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा a3 b3, लाइक दैट। इस तरह से मैंने ये डायरेक्ट लिखा। एक पॉइंट और समझते हैं यहाँ पे। वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है, तो इसका हम क्या लिखते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, दो टाइम्स लिखे हैं, मतलब डॉट मल्टीप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे डॉट है। वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब सिंपली हम इसे प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे डॉट के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम क्या पुट कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं ए डॉट बी को। तो फाइनली वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का मॉड क्या होता है, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ए वन स्क्वायर, जो भी मैंने रिजल्टेंट निकाला था वेक्टर ए प्लस बी का, सेम टू सेम यहाँ पे भी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन पैरेललोग्राम मैंने जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर डायगोनल के लॉन्ग निकाले थे, सेम रिजल्ट यहाँ पे ऐसा ही हो, बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। इस तरह से हम कर सकते, आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप कॉमा वेक्टर बी इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस रूट टू के कैप एंड सी इज द गिवन with three vectors projection such that projection of vector a on a is a if a plus b is perpendicular to c, then vector v का magnitude is equal to what? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज ए गिवन है, मीन्स ए पे प्रोजेक्शन निकालना, मतलब ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, ए डॉट बी इज स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, सो इक्वल टू ए तो नहीं होगा, इक्वल टू ए मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐसा लेंगे, नोट ए। क्लियर हुआ क्यों ऐसा मैंने मॉड लिया, मैग्नीट्यूड लिया, बिकॉज ऑफ ए डॉट ए इज स्केलर क्वांटिटी, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्केलर, स्केलर बाई स्केलर इज स्केलर, सो स्केलर यहाँ पे वेक्टर है तो इज इक्वल टू ए लिखा मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, सो वेक्टर ए इक्वल टू यहाँ होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज यहाँ ए डॉट बी इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप डॉट बी मीन्स बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस रूट टू के कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आई कैप का 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट रूट टू, कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है मीन्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई को आई के साथ करेंगे तो बी वन प्लस जे को करेंगे तो प्लस बी टू प्लस के को करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट टू इंटू रूट टू टू बाई 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 मीन्स रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5, देन b1 प्लस b2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो b1 प्लस b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 5 to 3, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू
एक मिनट, दिस इज 1 + 1 2 और 2 + 2 4, दिस इज 4 नोट 5 4 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो दिस इज 4, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 = 2 से एक इक्वेशन हमारे पास आ गया, क्या है b1 + b2 = 2। हमें b1 b2 निकालेंगे तभी तो b का वेक्टर b फाइंड आउट होगा। वेक्टर b कब होगा, जब v1 और v2 का वैल्यू आए, पता चल जाएगा। अनदर कंडीशन इज a + b इज परपेंडिकुलर टू c। इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब वेक्टर a + b परपेंडिकुलर टू c, मतलब डॉट प्रोडक्ट c के साथ लेंगे तो क्या आना चाहिए 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है 0, बिकॉज ऑफ cos 90 = 0। सो a + b पहले ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + b डॉट c, a + b को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 + b1 i कैप प्लस 1 + b2 जे कैप प्लस 2√2 प्लस 2√2 के कैप। इसका डॉट किसके साथ लेना है, डॉट सी के साथ। सी क्या गिवन है, सी इज 5 1√2, सी इज 5, सी क्या गिवन है 5i कैप 5i कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप, यही है। दिस इज जब सी 5i कैप जे कैप प्लस √2 के कैप। अब इसके डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। दिस वेक्टर a + b इज ऑल्सो वेक्टर, एक वेक्टर बनेगा सपोज वेक्टर डी, तो वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू सी से a डॉट b इक्वल टू मतलब d डॉट c इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे i के साथ तो 5 टाइम्स ऑफ 1 + b1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1 + b2 प्लस 2 2 2 4 2 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 5b1 प्लस 1 + b2 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 5b1 प्लस b2, 1 + 4 5, 5 + 5 10, सो इक्वल टू -10। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन इज b1 + b2 इक्वल टू 2। यहाँ से b1 + b2 इक्वल टू 2, इस दोनों को हम ऐड करेंगे। सो b1 + b2 इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 4b1 इज इक्वल टू -12 इम्प्लाई b1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे b1 की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। सो b2 इक्वल टू 2 माइनस मीन्स +3 इक्वल टू 5। सो b2 का वैल्यू कितना हो गया 5, b2 का वैल्यू कितना आ गया b2 का वैल्यू 5। बट b1 हमें क्या गिवन थे, वेक्टर b इज क्या गिवन थे, वेक्टर b इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस √2 k कैप। सो b1 -3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस √2 k कैप, दिस इज वेक्टर b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। सो 25 + 9 34 + 2 36 मीन्स 6, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी।